अक्सर अधिकतर परिवारों में ऐसा देखा गया है कि पति हमेशा काम करने के लिए घर से बाहर जाया करते हैं ताकि उनका परिवार सही और सुचारू रूप से चले। ऐसा ही एक पति सुबह के समय अपने घर से यानी अपने कमरे से निकलता है और काम पर जाता है, जैसे कि वो हर दिन जाता है, इसमें कोई भी नया नहीं है और जाता है। लेकिन उस दिन कुछ अजीब होता है, 2-2.5 घंटे के अंदर ही वापस आ जाता है। जब अपने रूम पर यानी अपने कमरे पर आता है तो उनका गेट लगा हुआ रहता है। गेट खटखटाते हैं लेकिन खुलने में वक्त लगता है, फिर गुस्से से आवाज करते हैं और पीटते ही रहते हैं। मजबूरन गेट आखिरकार खुल ही जाता है। जब आखिरकार खुलता है, जो अंदर का दृश्य होता है वो देखकर पति की संसार में तो ऐसी की तैसी हो जाती है। इसी मंजर को देखकर एक खौफनाक और भयंकर रूप ले लेता है और अंजाम ये होता है कि शायद सुनकर आपका शरीर कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बात 16 दिसंबर 2024 की है। उत्तर प्रदेश के यूपी बहराइच के रहने वाला एक परिवार अपने पूरी परिवार के साथ दिल्ली शास्त्री पार्क के पास किराए का रूम लेता है और वहां रहना शुरू कर देता है, जिसमें पति पत्नी, एक बच्चे, एक बेटा और 2 बेटी होती है। मतलब कुल 5 लोग रहना शुरू करते हैं। पिता ट्रक ड्राइवर होता है और 3 बच्चे, 2 बेटी पढ़ाई लिखाई करते हैं और बेटा भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। और उस अपार्टमेंट में कई किराएदार रहते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर वहां रहते हैं, अपने जीवन चलाने के लिए काम काज करते हैं और शहर में अपना जिंदगी गुजारते हैं। और उसके बेटे का नाम होता है ऋतिक वर्मा, जो 21 साल का होता है और दिल्ली के सड़कों में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। वहीं उसी मकाम में एक और किराएदार रहता है जिसका नाम होता है अजमत। वो भी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसी मकाम में किराए के रूम में रहता है। सभी अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं और जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहता है। लेकिन जब अजमत काम से हमेशा कमरे से बाहर रहते हैं, रूम से बाहर रहते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो अकेली होती है और अकेली गुमशुदा बैठी रहती थी। गलियों से गुजरते, रोड पे चलते, इधर उधर करते उन्हें ऋतिक वर्मा से बातचीत होती है और बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक समय दोनों एक दूसरे के साथ नंबर का अदला बदली करते हैं और दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे एक प्रेम प्रसंग में, प्यार में बदल जाता है और रिश्ते गहरे होते चले जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि जब उनका पति अजमत कमरे में नहीं होते हैं तो उन्हें बुला भी लेते हैं। तो अजमत को इस बात की थोड़ी थोड़ी से भनक लगने लगती है और उन्हें डाउट होने लगता है। जब कभी वो काम से आते हैं तो उनकी पत्नी लंबी समय तक फोन पर बातें करते रहते थे। जब उन्हें पूछा जाता है तो अपनी माँ और परिवार और रिश्तेदार का नाम थोप दिया जाता था कि मैं अभी अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, लेकिन सच्चाई का अजमत को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। ऐसे उन्होंने कई बार फोन पे उन्हें बात करते और इस तरह की बातों से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं अजमत। और जब मामला बहुत ज्यादा पहुंच जाता है तो अपनी सासू माँ, मतलब अपनी पत्नी की माँ को फोन करता है और उन्हें तमाम जानकारियां भी देता है कि आपकी जो बेटी है यानी अजमत की पत्नी, वह सही रास्ते पर नहीं है, उन्हें समझाइए ताकि वो अपने परिवार और अपनों का ख्याल रख सके। दोस्तों, बात इतना पर कुछ ही समय और कुछ ही दिनों के लिए रुकता है, लेकिन जो प्यार का परवान है वो फिर से आगे चला जाता है और ये सिलसिला ऋतिक वर्मा के साथ जारी रहता है।
दोस्तों, इस बात में कोई दो राय और शक नहीं है कि उनके पति अजमत को इस बात का पूरा पूरा शक उनके मन में बैठ चुका था और इन बात की कोई ठोस सबूत नहीं था। ऐसे ही बात आता है, दिन होता है 16 दिसंबर 2024 सोमवार, यानी आज से कुछ ही दिन पहले। सुबह जब अजमत काम के लिए बाहर निकलते हैं, पत्नी बहुत प्यार से उन्हें नाश्ता देता है, नाश्ता करते हैं, फिर काम के लिए निकल जाते हैं। निकलने के साथ साथ ही पता नहीं क्या, जाने के कुछ ही पल बाद अजमत की पत्नी ऋतिक वर्मा को कॉल करते हैं कि आप कहाँ हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी बाहर हूं, टेम्पो चला रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जल्दी से आइए, मुझे आपसे बात करनी है, बेहद जरूरी काम है, मिलना अत्यंत जरूरी है और आपकी प्यार भरी बातों में खो जाना। ऋतिक वर्मा भी न औ देखता है न तो देखता है, सीधे अपने ऑटो को घुमाता है और अपने कमरे पे पहुंच जाता है, गाड़ी लगाता है और सीधे अजमत के रूम में चले जाता है। वहां उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रहा होता है। लगभग सुबह के 10 के आसपास बजे होंगे। वो दोनों कमरे बंद करते हैं और निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ मगन हो जाते हैं। प्यार भरी बातें, प्यार भरी कामें को अंजाम देता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उसका पति अजमत काम पे तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो अपने कमरे पर वापस आ जाता है। वापस जो ही आता है तो उस समय देखता है कि उसकी कमरा जो है किवाड़ बंद है, गेट लॉक हुआ है। गेट को खटखटाते हैं लेकिन जल्दी में नहीं खुलता है, फिर से खटखटाते हैं लेकिन नहीं खुलता है। आवाज देते हैं, गुस्सा में जोर से बोलते हैं, आखिरकार गेट खुल ही जाता है। जब उन्हें अंदर का मंजर देखता है तो चौंक जाता है, अपनी पत्नी को निर्वस्त्र और किसी गैर मर्द के साथ। जो उनके पहले की शक था वो यकीन हकीकत में बदल चुका था। अब उनको पकड़ता है, दोनों को भला बुरा कहता है, पीटता है, जितना हो सके गुस्सा करता है और गुस्सा एक चरम सीमा पर होता है। अपनी पत्नी को उसी कमरे में बंद करता है, उस लड़के को उठाकर बाहर ले जाता है जो ऋतिक वर्मा होता है, 21 साल का होता है। ले जाकर दूसरे कमरे में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो उनकी सभी नाखूनें निकाल ली जाती है और इतनी दर्द और भयानक मौत दी जाती है कि मौत भी आने से कांप जाती है। शरीर पर जख्मों के निशान ढेर सारे होते हैं और कराहते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन तब पर भी उन्हें लाठी डंडों और गर्म लाठी से भी उनके ऊपर वार किया जाता है। और वार इतनी किया जाता है कि रात जब उन्हें हॉस्पिटल में कुछ ही पल बाद एडमिट करवाया जाता है तो रात होते होते उनकी मौत हो जाती है और अजमत को पुलिस भी अरेस्ट कर लेता है और उनके सहयोगियों को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अजमत अभी पुलिस हिरासत में है। यह मामला आपको फिर से बता दूं, यह मामला दिल्ली शास्त्री पार्क का है। जो एक परिवार ऋतिक वर्मा अपने माता पिता के सिर्फ एक ही पुत्र थे और वहीं अजमत जो अपनी पत्नी के साथ अच्छे जीवन जीने के लिए दिल्ली आए थे, अब दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि इससे सीख लेना है। अगर आप यहां तक आ गए हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।